अरुण शेवटे मेरे दोस्त हैं। मेरा सारा वजूद जो मराठी में है वो अरुण शेवटे की वजह से है। इट्स बिकॉज ऑफ हिम। सिर्फ यही नहीं कि मेरा वजूद एक मराठी लिटरेचर से या जो वाकफियत थी, जो सुनते थे, जो पढ़ते कम थे सुनते थे। और मतलब उस ज़माने से, एक ज़माने से जब पीएल देशपांडे, पीएल साहब किसी एक कवि को लेके उसके बारे में जब वो सभा करते थे और सुनाया करते थे, तो उस ज़माने से विकास देसाई, इफ़ यू रिमेंबर, विकास देसाई के साथ जाया करता था। तो कहीं ना कहीं आभास तो होता है ना ज़बान का, और जहाँ आप रह रहे हो वहाँ की हवा में, वहाँ के खाने पीने में, वहाँ के उठने बैठने में, रहन सहन में, वहाँ का कल्चर अपने आप आपके अंदर आने लगता है। उसको कोई अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नहीं होता कि इसको मैं सीख लूँ या इसको ओढ़ लूँ। तो यहाँ आप इतने बरस रहे हो, अगर अवेयर हैं, अवेयर ऑफ योर एनवायरनमेंट, अवेयर ऑफ योर सोसाइटी, अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, तो वो अपने आप आपके अंदर आने लगता है। उसे मतलब वो कुछ पहनना चखना नहीं होता। और क्योंकि बहुत अरसा यहाँ रहा, बहुत अरसा यहाँ मुंबई में और घूमते रहे आसपास महाराष्ट्र में जहाँ भी मौका लगा, तो वो सारा का सारा कहीं ना कहीं, लेकिन उससे इश्तियाक जो होता है, उससे जो शौक़ होता है कि ये ज़रा ये पढ़ा जाए, ये सुना जाए, या ये देखा जाए, या ये थिएटर देखा जाए। तो ख़ास तौर पे जहाँ महाराष्ट्र के म्यूज़िकल प्लेज, तो देन दादा वसंत देसाई वॉज देयर। यू गेट टीचर्स एक्चुअली, कहीं ना कहीं से वो मिल जाते हैं, वो जिनसे आप सीख लेते हैं, जिनकी वजह से आपको वो एक्सपोजर मिल जाता है, आपको मिलन मिल जाता है उनके साथ। और उनके साथ फिर महाराष्ट्र में भी बहुत सी जगहों पे घूमते रहे, जहाँ दादा मास सिंगिंग के लिए किया करते थे। तो और ये बहुत बड़ी बात थी जब उनसे, जिस पे वी बिकेम अवेयर के, वसंत दादा कहते थे कि हमारे यहाँ मास सॉन्ग्स नहीं है, हमारे यहाँ पॉपुलर गाने तो हैं, वो नहीं है जो हर एक की ज़बान पे और एक स्टेडियम में बैठे हों और कहीं से कोई शुरू करे तो दूसरे साथ में शुरू हो जाए। तो उस तरह के गाने तो उनसे कहते थे हम कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी तो है। तो फिल्म का मीडियम इस वजह से, तो ये कहते थे कि मैं इसीलिए चाहता हूँ कि ये मास सॉन्ग्स लोगों तक जाके गाए जाने चाहिए और सिखाने चाहिए। तो उनके ज़रिए से फिर युवक बिरादरी से मुलाकात हो गई। उनके साथ हम एक ज़बान नहीं, फिर 6 ज़बानों में बच्चों को तैयार करते थे। एंड आई यूज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज्ड टू बी माइन इन एवरी चिल्ड्रन फेस्टिवल। वो जब इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल होता था फिल्मों में, तो मेरी ड्यूटी होती थी कि बिरादरी के साथ मिल के 6 ज़बानों में इनको ये तोहफ़ा देंगे हम इन बच्चों को ले जाने के लिए। एंड इतनी जल्दी बच्चे इतनी जल्दी पिकअप करते थे। मतलब अब महाराष्ट्र का बच्चा मलयालम में गाना गा रहा है, मलयालम वाला सिंधी में गा रहा है, सिंधी वाला, तो कमाल का एक्सपीरियंस था वो सारा। तो वो ज़िम्मेवारी ख़ास तौर पे उस ज़माने में जब जया जी वॉज द चेयरपर्सन, तो जिम्मेवारी मेरी होती थी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूज्ड टू बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वी हैड वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। अब मैं वो किसी वक्त आपको बताऊंगा जो एक्सपीरियंसेस उन बच्चों के साथ हुए। उसमें फिर भूपेन हज़ारिका वॉज अनदर फोक सिंगर। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा करते कराते उसमें पूरे समवेयर आई गॉट इन्वॉल्व्ड विद द कल्चरल मूवमेंट्स इन महाराष्ट्र। इस तरह के, ये आई कैन कॉल देम कल्चरल मूवमेंट्स, है ना। इसमें ये नहीं कि मैं संगीत मूवमेंट में हूँ, या मैं राइटिंग के मूवमेंट में हूँ, या मैं डांस के मूवमेंट में हूँ, या नृत्य के, या प्लेज के, या थिएटर के। इट्स ऑल कंबाइंड बिकम्स अ कल्चर विच आई हैव लिव्ड फॉर मोर देन 50-60 years now।
and a bigger part of my life.